अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आज की हम अपनी हफ्तावार इस क्लास के अंदर जिस ज़बरदस्त और दिलचस्प टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है अहले हनूद के यहाँ एक कबीला है तांत्रिक, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जादू करता है। उनका ना घर होता है, ना बीवी होते हैं, ना बच्चे होते हैं। वो घर गृहस्थी के जीवन से मुबर्रा होते हैं। उनका घर बाहर से कोई ताल्लुक नहीं होता। बोलते रहना यार, जी ठीक है। जी उन लोगों का जीना मरना जादू से शुरू होता है और जादू पे ही ख़त्म होता है, जी ठीक है। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अघोरी। क्या? अघोरी। आज की इस नशिस्त में उनके पास 3 चीज़ें होती हैं। हम उनके मुतालिक पढ़ने वाले हैं कि अहले हनूद या तांत्रिक के पास रखे गए चिमटे, त्रिशूल और डमरू का जादू में क्या रोल है। इन 3 चीज़ों का जादू में क्या किरदार है। क्या वो एज आ फैशन इसको उठाते हैं या कि इसका कोई हकीकत के साथ या उनकी इस्तदराजी शैतानी कुव्वतों के साथ भी इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है। आज हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखें, कोई भी शख्स बेवकूफ़ नहीं होता और कोई भी चीज़, कोई भी शख्स बेमकसद नहीं रखता। आप यहाँ मेरे पास हफ्तावार क्लास पढ़ने आते हैं ना, बोलें तो सही यार, मेरी आवाज़ समझ आ रही है? आप मेरे पास हफ्तावार आते हैं ना, पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो आपका मेरे पास आने का कोई मकसद है ना। हम ये मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए दुनिया तक अल्लाह का और उसके रसूल का पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमारा इस पैगाम पहुँचाने के पीछे भी कोई मकसद है ना। पूरी इस कायनात में जितनी चीज़ें बनी हैं, कोई भी एक चीज़ अल्लाह ने बग़ैर मकसद के नहीं पैदा की। तो जो तांत्रिक हैं, जो जादूगर हैं, वो एक हाथ में चिमटा रखते हैं, वो बग़ैर मकसद के रखते होंगे? नहीं, उसका ज़रूर किसी ना किसी चीज़ से ताल्लुक़ है, ठीक है। और एक त्रिशूल रखते हैं, वो त्रिशूल, उसके 3 मुंह होते हैं और नुकीला होता है वो, ठीक है। वो त्रिशूल क्या है और उसको वो क्यों अपने पास रखते हैं, और उनकी तंत्र विद्या में, उनके जादू में इन तीनों चीज़ों का, डमरू एक छोटा ढोल होता है, छोटा सा ढोल होता है, डमरू का, त्रिशूल का और चिमटे का क्या किरदार है। आज की नशिस्त में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? और ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डमरू से। डमरू क्या है? दरअसल जो डमरू है, ये नारियल को काट के ना, नारियल को काटने के बाद ना, उसके दोनों किनारों के ऊपर वो एक ख़ास किस्म की लेयर को बांधते हैं। लेयर को बांधने के बाद अब ऐसे है वो गोल गोल 2, तो उनको फिर वो ऐसे उल्टा वो कर लेते हैं। उल्टा करके दरमियान में लकड़ी रख के उसको अच्छे तरीके से बांध देते हैं, कस के। तो इस तरीके से उसके 2 मुंह बन जाते हैं एक दूसरे के मुखालिफ, ऐसे, ठीक है। और उसके साथ वो एक मोटी सी 2 रस्सियाँ बांधते हैं। उनकी लेंथ इतनी रखते हैं कि अगर उसको वो ऐसे ऐसे फेरें तो उनके आगे जो आखिरी सिरे होते हैं वो थोड़ा सा मोटे होते हैं, ताकि वो उन आगे बजने वाले जगहों पर जाकर वो लगे। इसको बोलते हैं डमरू, ठीक है। अच्छा, ये जो डमरू है, ये एक तरह का छोटा ढोल आप कह लें, छोटा ढोल। अच्छा, ये तो अब बात हो गई डमरू की, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका जादू के अंदर क्या किरदार है, ठीक है। देखें, जैसे कुछ चीज़ें हमारे दीन के अंदर ऐसी हैं, जैसे वो दीन के मनासिक का एक प्रोटोकॉल है। जैसे मिसाल के तौर पर हम हज करते हैं, तो हज का ये प्रोटोकॉल है कि हज के अय्याम में नाखून ना कटवाएं, बाल ना तराशें, तुम्हारे सर का बाल एक भी ना टूटे, वरना दम पड़ जाएगा। ऐसे है ना, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, पर शरीयत के जो अहकामात हैं। अब हज से पहले एहराम, नंगे सर, ये उसका एक प्रोटोकॉल है। और ये जो नमाज से पहले गुस्ल, वज़ू, ये नमाज का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ऐसे जादू की अंदर कुछ चीज़ें जादू का प्रोटोकॉल हैं, जादू का सयाको सबाक हैं, जादू की वो बेस और असास हैं, ठीक है।
تو ان چیزوں میں جہاں پر اور گندی چیزیں شامل ہیں، جہاں پہ شراب شامل ہے، دوسری غیر شرعی افعال جن کا ہر دنیا کے مذہب میں ممانعت شامل ہے، وہ چیزیں جہاں شامل ہیں وہاں پر ایک چیز یہ ڈمرو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو کون لوگ رکھتے ہیں؟ جو لوگ سدھی اور سادھنا کرتے ہیں، سدھی اور اب اہل ہنود کے ہاں تانترک قبیلے میں 18 طرح کی سدھیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سدھی اور سادھنا کو اس میں کامیاب ہونے کے لیے ایز الارم کسی شیطانی استدراجی قوت کو جگانے کے لیے ایک خاص قسم کی آواز کرتے ہیں، اس آواز کو پیدا کرنے کے لیے ڈمرو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ڈمرو ہے اس کا استعمال وہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو جو سادھک ہوتے ہیں، جو ان کے ہاں ڈمرو رہتا ہے، اس کے علاوہ جو اوگھڑ ہوتے ہیں، اگھوری ہوتے ہیں، اگھوری بھی ایک جادوگروں کا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمالیہ کی پربتوں میں لین چھپے رہتے ہیں وہاں پہ، تو ان کے پاس بھی ایک ڈمرو رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے مصنوعی خدا شیو کے جو بھگت ہیں، ان کے پاس بھی ہر وقت ڈمرو رہتا ہے، کیونکہ اہل ہنود کے دیوی دیوتاؤں میں جو شیو تھا سب سے پہلے ڈمرو اس نے بنایا تھا، ڈمرو اس نے بنایا تھا۔ اچھا، ان کا یہ ذاتی طور پر جادوگروں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ڈمرو کو بجایا جاتا ہے، جب ڈمرو کو پیٹا جاتا ہے، تو ڈمرو سے جو ریز نکلتی ہے، جو دھونی پرکٹ ہوتی ہے، وہ دھونی اس کائنات میں موجود دھونیوں کے ساتھ میچ کر کے شیاطینی قوتوں کو جگانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب میں اپنی بات کو مختصر الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو دوبارہ پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو اپنی استدراجی قوتوں کو جگانا چاہتا ہو، جو اپنی استدراجی قوتوں کو جگانا چاہتا ہو، تو وہ اس مقصد کو حل کرنے کے لیے خاص قسم کی سدھی سادھنائیں کرتا ہے، سدھیاں کرتا ہے۔ اب وہ سدھی مختلف جگہ پہ ہوتی ہیں، وہ سادھنائیں مختلف مقامات پہ ہوتی ہیں، جس میں دریا کا کنارہ، جس میں شمشان گھاٹ جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی جگہ جو گپت ہو، جہاں پر کہیں بھی دور دور تک انسانی آبادی نہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر دور دور تک انسان کا رہن سہن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ ایسی جگہوں کا تعقب کرتے ہیں، ایسی جگہوں کی وہ لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر سناٹا ہوتا ہے، جہاں پہ شمشان گھاٹ ہے، جہاں پر مردے رات کو جلائے جاتے ہیں یا دن کو جلائے جاتے ہیں، جہاں پہ انسانی لاشیں جلتی ہیں، یا جیسے دریاؤں کا کنارہ ہے، اب وہاں پر تو رات کو کوئی نہیں ہوتا، جہاں پر انسان نہیں ہوگا تو وہاں انسان کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والا شور بھی تو نہیں ہوگا نا۔ اس سناٹے کو، اس شور کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ ڈمرو بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شور یا اس خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ لوگ ڈمرو بجاتے ہیں، جس سے ایک خاص قسم کی دھونی پرکٹ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی دھن بجتی ہے، اور اس دھن کا تعلق اس کائنات میں موجود استدراجی شیاطینی ارواحوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، یا ان کو بلانے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو پکارنے کے لیے ایک طرح کا شیطانی تنتر کا موسیقی کا آلہ ہے جس کو ڈمرو کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ انسانی ڈیڈ باڈی شمشان کے اندر جل رہی ہو، انسان کی لاش، تو اس کے گرد بیٹھ کر وہ ایک خاص قسم کا جادو کرتے ہیں، اس وقت بھی وہ اس ڈمرو کو بار بار بجاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ صرف ڈمرو نہیں بجاتے، وہ سنکھ بھی بجاتے ہیں۔ اس پر میں پھر سے آپ کو ایک فرصت سے الگ سے ایک کلاس پڑھاؤں گا۔ ایک خاص قسم کا سنکھ ہوتا ہے جس میں وہ پھونک مارتے ہیں، جس سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی دھونی پرکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آواز اس کائنات میں موجود شیاطینی ارواحوں تک پہنچتی ہے جن کو وہ بلا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اب بھی نہیں آئی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا اگلا جو سوال تھا وہ تھا ترشول۔ کیا؟
त्रिशूल कहते हैं 3 कोने वालों को, जिसके 3 कोने हों, जिसके 3 कोने हों। तो अहले हनूद के यहाँ वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, 3 क्वालिटीज़ होती हैं। उन 3 क्वालिटीज़ का ताल्लुक इस त्रिशूल के 3 कोनों से है, उनका ये अकीदा है, ठीक है। और उन लोगों का ये भी अकीदा है, जादूगर लोगों का। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, हमारा मकसद सिर्फ जादू को एक्सपोज करना है। मैं जादू को बढ़ावा नहीं दे रहा, ना ही ये कह रहा हूँ कि सारे लोग जादूगर बन जाएं, ना ही जादू को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जादू को एक्सपोज करना है, ताकि हम लोग जादू की गहराई से, जादू की तारीकी से वाकिफ़ हों और हम अपने ईमान और अकीदे को बचा सकें। याद रखिएगा, जादू करने और कराने वाला दोनों काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वाजिबुल कत्ल हैं, ठीक है। मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे रूहानियत सीख रहे हैं। तो आप जादू का इलाज जब कर सकेंगे जब जादू को जानते होंगे। अब एक बीमारी के मुतालिक आप जानते ही नहीं कि एक ट्यूमर है, वो कहाँ पे होगा, अब आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो फिर तो उससे के लामहला नुकसानात ही होंगे ना। तो मैं आपको जादू के पुरपेच रास्तों की तारीकी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में ख़ुद को और अपने अहले खाना को या किसी और शख्स को जो जादू से लड़ रहा हो, तो आप उसमें उसकी हेल्प कर सकें, उसको उस बुरी आत्माओं से, नेगेटिव एनर्जीज से बचाने में। ठीक हो गया। त्रिशूल की बात चल रही थी, त्रिशूल 3 कोनों वाला। अब अहले हनूद के जादूगरों के यहाँ एक अकीदा है कि उनके जो मसनूई देवी देवता हैं, हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम उन्हें खुदा समझते हैं, माशअल्लाह। हम कुल हु अल्लाहु अहद और अल्लाहु समद सूरह तौहीद या अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाले हैं, ठीक है। ताहम ये सच है कि जो हिंदू हैं वो हमारे इंसानी भाई तो हैं ना, ईमानी भाई नहीं है, इंसानी भाई तो है ना। इस्लाम किसी मज़हब से नफ़रत नहीं सिखाता, ठीक है। तो अहले हनूद के यहाँ जो जादूगर पाए जाते हैं उनका ये ज़ाती तौर पर स्केच है कि जो मसनूई उनके खुदा हैं, जिनको वो अपना खुदा समझते हैं, उनमें जो सीन, वैसे तो 36 करोड़ देवी देवता हैं, कितने 36 करोड़। उनमें जो 3 सीनियर हैं, उनमें जो 3, उन तीनों को इन 3 कोनों से जो है ना वो तशबीह दी गई है, इन त्रिशूल के 3 कोनों से, कि एक कोने में एक शक्ति रहती है, दूसरे कोने में दूसरी शक्ति रहती है और तीसरी उस नोक के अंदर उस तीसरी देवता की शक्ति रहती है। ऐसा उनका अकीदा है, ठीक है। और वो उन 3 को, वो 3 भगवान उनके कौन से हैं, वो 3 मसनूई खुदा कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु और तीसरे हैं उनके ब्रह्मा विष्णु, पर मेरे जहन से निकल गया, मैं आपको बता दूंगा अगर वीडियो में मुझे याद आ गया तो। ब्रह्मा विष्णु और एक तीसरा भी उनकी कोई मखसूस देवी देवता है, जिसको वो, जिनकी रूहानी कुव्वत को, जिनकी इस्तदराजी, रूहानी तो नहीं कहेंगे, इस्तदराजी, जिनकी शैतानी कुव्वत को इस त्रिशूल के 3 कोनों के साथ वो तशबीह देते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ तांत्रिक लोग उस त्रिशूल, अच्छा हर तांत्रिक वो डमरू रखेगा और त्रिशूल भी रखेगा, उस डमरू को उस त्रिशूल के 3 कोनों के साथ वो बांध देगा और उस त्रिशूल को हर टाइम वो अपने साथ रखेगा। यहाँ तक कि वो हज़र में, सफ़र में जहाँ जा रहा है तो वो त्रिशूल अपने साथ रखेगा, ऐसे जैसे एक फ़ौजी कमांडर अपने साथ गन रखता है। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, उस त्रिशूल को ख़ास किस्म के शैतानी देवी देवताओं के नाम से भी सिद्ध करते हैं वो लोग, उसकी सिद्धि भी करते हैं, ठीक है। ख़ास किस्म की शैतानी कुव्वत को वो बुलाते हैं और फिर उसमें वो उसको बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन सी शैतानी कुव्वतें हैं कि जिनके नाम से वो त्रिशूल सिद्ध करते हैं? सिद्ध से मुराद ये है कि उसकी शैतानी कुव्वत को वो कहते, उनका अकीदा है कि वो इसमें समो जाती है, ठीक है, इसको सिद्ध होना कहते हैं, ठीक है। उनके यहाँ एक सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है शिव, उनका एक मसनूई खुदा है शिव, जिसकी शक्ति को वो त्रिशूल में समोहित करते हैं, ऐसा उनका अकीदा है। दूसरा दत्तात्रेय, जिसके 3 मुंह हैं, दत्तात्रेय, ये भी उनका एक मसनूई खुदा है जिसकी शक्ति को उसमें समाते हैं मंत्रों की शक्ति से, मंत्र पढ़ के, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो है नौनाथ। क्या? नौनाथ। 9 ऐसे नाथ कबीले के बड़े महागुरु जिन्होंने जादू में कमाल हासिल किया, उनको नौनाथ कहते हैं,
9 गुरु भी कहते हैं, ठीक है। वो ऋषि मुनि थे, ठीक है, जादू में कमाल के दर्जे तक पहुंचे थे, उनके नाम से भी वो उस त्रिशूल को सिद्ध करते हैं, ठीक है। इसके अलावा काली के नाम से भी वो त्रिशूल को सिद्ध करते हैं, माता काली के नाम से जो उनकी देवी है, जो एक शैतानी रूप है। और इसके अलावा दुर्गा माँ जो उनकी एक देवी है दुर्गा, ठीक है, उसके नाम से भी वो उस त्रिशूल को सिद्ध करते हैं। ये वो तमाम शैतानी कुव्वतें हैं कि जिनकी शैतानी इस्तदराजी कुव्वतों को वो इस त्रिशूल में समाते हैं और फिर अपने पास रखते हैं, और इससे वो ये समझते हैं कि वो तमाम तर शैतानी कुव्वतें हमारे साथ रहें। समझ आ गई बात? अच्छा, डमरू क्लियर हो गया और त्रिशूल क्लियर हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तीसरी चीज़ है चिमटा। अच्छा, हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये लोग पागल हैं, चिमटे उठाए फिर रहे हैं। इसके पीछे पूरी एक तारीख है और इसके पीछे पूरी उनकी एक लॉजिक है मजहबी उनकी, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि गेरवा वस्त्र, जिस तरह आग का कलर होता है पीला, पीले कपड़े पहने जोगी आते हैं और उनके हाथ में एक चिमटा होता है, वो बजाने के लिए थोड़ा रखते हैं। उस चिमटे की भी एक लॉजिक है, उसके पीछे की एक पूरी कथा और कहानी है, ठीक है। वो क्या है और उसका क्या यूज़ है। अब डमरू को मैंने समझा दिया कि शैतानी इस्तदराजी कुव्वतों को जगाने के लिए एक ख़ास किस्म के शोर की ज़रूरत पड़ती है और वो शोर डमरू पैदा करता है, ठीक हो गया। त्रिशूल की बात समझ आ गई कि उनकी सारी शैतानी कुव्वत उस त्रिशूल के अंदर होती है, समझ आ गई बात। अब हम आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ और अहम चीज़ वो ये है कि चिमटा। अहले हनूद के यहाँ गुरु गोरखनाथ थे, एक गुरु गोरखनाथ, और नात हिंदू मज़हब का या अहले हनूद मज़हब का एक बहुत बड़ा कबीला है, नात, जिससे नौनाथ भी हुए, जिससे मच्छंदर नाथ भी हुए, जिससे गुरु गोरखनाथ भी हुए। ये वो बड़े जादूगर हैं जिनका आज भी जादू की दुनिया में, तंत्र की दुनिया में एक नाम है, अहले हनूद के यहाँ। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको जस्ट एज अ नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर इस तरह का कोई जादू आपकी ज़िंदगी में सामने आए तो आप उसका बेहतर तौर पर इलाज कर सकें। दूसरा, जादूगर की ये निशानियां हैं। जिस शख्स के पास त्रिशूल हो और उस पर डमरू फिट हो तो वो जादूगर है और वो ख़तरनाक शख्स है, आप उससे बच के रहें। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अहले हनूद भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब बात आ गई चिमटे पे कि चिमटा क्या बला है। नात एक कबीला है, आज भी है, और वो जादू में माहिर लोग हैं वो, ठीक है। ये भी अहले हनूद का, मुसलमानों के मज़हब से इन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूसरे मज़ाहिब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके यहाँ एक गुरु गोरखनाथ पैदा हुए, गुरु गोरखनाथ, जो कि अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा इस्तदराजी कुव्वतें रखते थे। जादू में उन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की उस शख्स ने। तो उसकी आदत थी कि वो हर वक्त अपने साथ में एक चिमटा रखा करते थे। क्या? चिमटा रखा। अच्छा, वो चिमटा रखते थे। जब वो इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनके शागिर्द ने उनकी मोहब्बत में या उनकी याद के तौर पे उनका चिमटा रख लिया, उनका चिमटा अपने पास रख लिया। मेरी बात समझ आ रही है? पानी पिला दें यार। अब जब उसने वो चिमटा अपने पास रखा तो उस चिमटे के साथ जो उसकी शैतानी इस्तदराजी कुव्वतें थी वो उससे बातें करने लग गई, उस चिमटे के तवस्सुक से, ठीक है, क्योंकि वो चिमटा एवरी टाइम अपने हाथ में रखता था। जैसे हमारे बुजुर्ग आसा रखते हैं, आसा रखना बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह और सालेहीन अंबिया की सुन्नत है, आसा डंडा रखना, ठीक है। तो ऐसे कुछ निशानियां जादूगरों की भी हैं, ठीक है। अच्छा, जब उसे पता चला कि इस चिमटे के अंदर तो उसकी छोड़ी हुई तमाम इस्तदराजी कुव्वतें आज भी आवाहन करती हैं और वो आज भी हैं, तो फिर वहाँ से एक रस्म चली कि गुरु का चिमटा रखना है, या उस गुरु गोरखनाथ की उसको रिस्पेक्ट देते हुए या उसकी चीज़ को बाकी रखते हुए उसकी याद में, तो जो नाथ कबीला है वो आज भी एक चिमटा रखता है। अच्छा, उसकी भी बाकायदा तौर पर धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजा करते हैं वो लोग। और जहाँ पर नवनाथ कबीला रहता है या जहाँ पर अघोरी रहते हैं, जहाँ पे साधक रहते हैं, तो वो गाय के ओपले का आग जलाते हैं, ठीक है, और उसके साथ चिमटे को ऐसे गाड़ के और साथ में त्रिशूल को गाड़ के रख देते हैं। अच्छा, एक कबीला ऐसा है जो त्रिशूल को उस धुएं के अंदर गाड़ता है जहाँ से धुआं उठ रहा होता है, और एक ऐसा कबीला है जो उसको त्रिशूल को उसके अंदर नहीं गाड़ता बल्कि अपने साथ रखता है, सिर्फ चिमटे को उसमें गाड़ता है। अच्छा, वहाँ पर बैठकर वो 3 ताली बजाते हैं, वहाँ पे पताशे फेंकते हैं उस आग के अंदर, लौंग फेंकते हैं, सिंदूर फेंकते हैं और सीटी बजाते हैं, और अजीब से वो मंत्र भी वहाँ पे पढ़ते हैं। अब मैं तो वो नहीं जानता,
میں آپ کو جسٹ ایز اے نالج یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں. تو یہ 3 چیزیں جس بھی شخص کے پاس ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ جادوگر ہے اور آپ اس سے بچ کے رہیں. ٹھیک ہے. آج ہمارے ہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان لوگ تانترکوں کے پاس جا کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص کسی بھی خطرناک جادو سے پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ جادو ہونے سے پہلے اپنی صبح شام کی دعائیں لازمی پڑھے. دراصل نا ہمارے ہاں یہ جو ہماری برے صغیر پاک و ہند کی تباہی ہوئی تنتر کے نام پہ، جادو کے نام، اس کے پیچھے کہیں ہمارا خود کا بھی ہاتھ ہے. میں ایک ایسے شخص سے ملا جو مجھے اس نے کہا کہ آپ مجھ سے تنتر سیکھ لیں. میں نے کہا میں نے یہ چیز میں نہیں سیکھ سکتا یار، میں نے نہیں سیکھنی. ایک طویل دور کی بات کر رہا ہوں، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کے مسلم مذہب کے لوگ آ کے ہمارے پاؤں پڑتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی چیز سکھا دیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص جادو کرا رہا ہے، اس کا دائرہ اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کسی عزت دار شخص کی عزت چلی جائے، پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کسی شخص کو وہ کرنا پڑ جائے جو وہ ذہنی طور پر نہیں کرنا چاہتا. تو اس گناہ کے مرتکب وہ ہوا تو اس کی جو پیچھے جو وجہ بنے وہ آپ بنے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، آپ اپنے ایمان کا تو سودا کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو آپ تکلیف دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں. اگر کوئی بھی شخص جادو سے بچنا چاہتا ہے، میں نے آپ کو بات کی کہ اس کے پیچھے کی لاجک ہم خود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو حدیثیں، جو چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائیں، صبح اور شام کی حسار کی دعائیں، جب سے ہم نے وہ چھوڑیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ سے ہم لوگ ہٹے، جب سے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. اگر کوئی شخص صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ 3 دعائیں پڑھے اور سورج غروب ہونے کے بعد یہ 3 دعائیں پڑھے تو اس پر کسی بھی قسم کا جادو. لیکن یہ ہے کہ یہ جادو ہونے سے پہلے آپ پڑھیں. جب جادو ہو جائے پھر جادو کا آپ کو علاج کرنا پڑے گا، اس کا اتار کرنا پڑے گا، پھر جا کے پھر آپ یہ دعائیں شروع کر دیں تاکہ آپ محفوظ رہیں. وہ دعائیں کون سی ہیں وہ سن لیں اور پھر بس. بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس دعا کو 3 بار پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس دعا کو 3 بار پڑھیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو 3 بار پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس دعا کو 3 بار پڑھیں. بھائی یہ دعائیں صبح 3 بار پڑھیں، شام 3 بار پڑھیں. آپ کو عمر بھر کسی جادوگر، کسی عامل، کسی ڈھونگی بابے، کسی فراڈیا پیر کی، کسی روحانی مالج کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. وہ شاعر نے شعر لکھا نا تھا جس کی تشریح کچھ یوں الفاظ میں بنتی ہے کہ ہوتا وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے خدا سے. ٹھیک ہے. کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے خدا سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے خدا سے. تو ہم جس خدا کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کے اختیار میں کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خدا را آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر کوئی اس ویڈیو کے متعلق یا میری کسی اور نشست کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. اور کچھ لوگ سوال لکھنے کے بعد بے تحاشا مجھے میسج شروع کر دیتے ہیں. آپ سوال لکھنے کے بعد نا تھوڑا سا صبر کا گھونٹ پی لیجئے گا. انشاءاللہ سوالوں کے جواب میں ضرور دیتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.